नमस्कार दोस्तों रात के अंधेरे में बहुत कुछ स्याह सफेद हो जाता है। देश की मौजूदा सत्ता पर तो राजनीति विरोधियों के आरोप और भी गंभीर हैं। इस दौर में वोटिंग वाले दिन शाम 6 बजे के बाद तो स्याह सफेद का ऐसा खेल होता है कि सत्ता तक बदल सकती है, मुख्यमंत्री तक बदल जाता है। दोस्तों, दिल्ली का नतीजा भी वोटिंग होने के बावजूद वोटों के इसी जाल में उलझा हुआ है और अरविंद केजरीवाल का फिर से मुख्यमंत्री बनना भी इसी खेल में फंस गया है। दोस्तों, वैसे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर और सीटें दोनों में ही आज की वोटिंग से सेंध लग चुकी है। जी हां, लेकिन सत्ता का असल खेल शाम 6 बजे के बाद वोटों पर ही टिका है, जिसके आंकड़े देर रात या कल सुबह तक आएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है दोस्तों, लेकिन वोट डालने का ऑफिशियल टाइम बीतने के बाद यानी शाम 6 बजे के बाद हुई वोटिंग का मुद्दा आज भी संसद से हाई कोर्ट तक उठता रहा है। नियम यही है कि वोटिंग खत्म होने तक पोलिंग बूथों पर कतार में जो भी लोग लग चुके हैं वो अपना वोट दे सकते हैं। दोस्तों, इसी नियम पर सारा खेल टिका है। आज दिल्ली में और अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग की ये शाम भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये दोनों चुनाव देश की सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको शायद ना पता हो, लेकिन वोटों को काटने के लिए भी कई राजनीतिक इंतजाम किए जा चुके हैं। दलितों के वोट पर नजर रखते हुए बीएसपी सभी 70 सीटों पर लड़ी, तो मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 12 सीटों पर लड़ी। अजीत पवार की एनसीपी भी 30 सीटों पर लड़ी, जबकि नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए का हिस्सा है और नीतीश की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी को भी मोदी जी ने एक एक सीट ऑफिशियली दी। फिर एनसीपी को क्यों नहीं, क्योंकि उसका इस्तेमाल कुछ और था, जैसे बीएसपी और ओवैसी का था। निशाने पर कौन था ये आप आसानी से समझ सकते हैं। हमने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि दिल्ली में केजरीवाल को जिताएंगे तो प्रधानमंत्री और हराएंगे तो राहुल गांधी। इसलिए नरेंद्र मोदी की जुबान पर बेशक केजरीवाल का नाम था, लेकिन उनकी बिसात राहुल गांधी को ध्यान में रखकर ही बिछाई गई थी। इतने जतन के बाद भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अयोध्या तक में अपनी खो चुकी साख वापस ला पाएंगे या नहीं, इस पर भी बात आज होगी। दोस्तों, दिल्ली में जनता ने नरेंद्र मोदी के शीश महल के आरोप सही माने या अरविंद केजरीवाल के राजमहल के आरोपों का साथ दिया, या फिर शीश महल और राजमहल से आगे जाकर राहुल गांधी की सत्ता में भागीदारी वाली राजनीति और सामाजिक का एक साथ देना, यह भी देखा जाएगा। इन सब पर आज बात जरूर होगी। दोस्तों, आपको दिल्ली में सीटों का वो अनुमान भी हम बताएंगे जो इस वोटिंग पैटर्न से निकल कर आ रहा है, जिसके आंकड़े फिलहाल शाम और अगली सुबह के बीच पूरी सत्ता बदलने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में आंकड़ों का यह बदलाव 6% तक एवरेज है। चुनाव आयोग की दलील यही होती है कि शाम 6 बजे के बाद डाले गए वोटों से आंकड़े बदल जाते हैं, लेकिन इतना बदलाव असल में कैसा बदलाव ला सकता है ये आम आदमी भी समझ सकता है। दोस्तों, इसीलिए मौजूदा चुनाव आयोग और उसके मुखिया राजीव कुमार तमाम राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के निशाने पर हमेशा रहे हैं। ये ऐसा दौर है दोस्तों जहां दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाकर खुद चुनाव आयोग के निशाने पर आ जाता है, और उत्तर प्रदेश का बीजेपी मुख्यमंत्री खुलेआम एक धर्म विशेष का हवाला देकर दूसरे धर्म को न जाने कैसे कैसे विशेषणों से नवाज कर भी मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने का दम भर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धर्म के आसरे एन वोटिंग वाले दिन ही महाकुंभ में स्नान की याद आ जाती है। दिल्ली के विधानसभा और अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग वाले दिन
आज ही अगर प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में डुबकी लगाने का मुहूर्त निकाला था तो इसकी खास वजह होगी, वरना आज तो माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। 2 दिन बाद 8 तारीख को ज्यादा और जया एकादशी का स्नान, दान और भी ज्यादा पुण्य है। उसका मुहूर्त भी काफी शुभ है। सनातन से जुड़े हर व्यक्ति को एकादशी का महत्व अच्छे से पता है। भगवान विष्णु का दिन है। वो भगवान विष्णु जिनके अवतार श्री राम हैं। शुक्ल पक्ष भी श्री राम से जुड़ा माना जाता है और उन्हीं श्री राम की नगरी अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव का नतीजा भी 8 तारीख को आना है। अगर प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ स्नान 8 फरवरी को करते तो कितना गजब का संयोग होता। अब मोदी जी ऐसे सत्ता के हर दांव पेच, नियम कायदे अपने मुताबिक गढ़ने और चलने वाले विश्व के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता उसी दिल्ली में चुनाव हार जाते हैं जहां पर बैठकर उन्होंने सारी दुनिया में अपना डंका बजाया है। दोस्तों, अपनी राजनीति की बुनियाद उसी अयोध्या में चुनाव हार जाते हैं जिसके दम पर उन्होंने संविधान से इतर चुनावी हिंदुत्व की एक नई रणनीति और राजनीति गढ़ दी। बीजेपी नेताओं और बीजेपी सत्ता को देश भर में संविधान से अलग जीत का नया रास्ता, नया मंत्र दे दिया। लेकिन सत्ता और सियासत दोनों की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी मात खा रहे हैं। शायद इसलिए इस बार महाकुंभ और चुनाव के अद्भुत संयोग का प्रयोग मोदी जी ने अपने राजनीतिक अमोघ अस्त्र को चलाने में कर लिया है। वैसे राहुल गांधी भी आज पटना में एक दलित चिंतक और समाज सुधारक जगलाल पासी की जयंती के एक कार्यक्रम में शामिल थे। लेकिन मौजूदा सत्ता के दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो राहुल गांधी अछूत जैसे हैं। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी दलित और पिछड़ों के बीच काम करने वाली सिविल सोसाइटी के जरिए ही कुछ हासिल करने का संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के अमोघ अस्त्र को जनता ने कैसे लिया, इसके लिए पहले दिल्ली की वोटिंग को ही समझ लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली में पिछली बार आम आदमी पार्टी 53.5% वोट के साथ 62 सीट लाई थी, जिसके करीब 17 सीटों पर जीत हार का अंतर 8000 वोट या उससे कम था, जिनमें 5 सीट बीजेपी जीती थी। इस बार आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कई सीटों पर बीजेपी ने आप समर्थक 5000 वोट लिस्ट से कटवाए हैं। पिछली बार बीजेपी 38.5% वोट शेयर के साथ 8 सीट जीत सकी थी और कांग्रेस कुल 4.3% वोट के साथ खाता भी नहीं खोल पाई थी। बीजेपी के वोट शेयर इस बार 40% को पार करता दिख रहा है। दोस्तों, अगर इस बढ़त को उन 12 हारी हुई सीटों के हक में मान लें तो पिछली बार 8000 वोट से कम रहा था, तो बीजेपी की टैली 20 से ऊपर जाती नहीं दिख रही है। लेकिन दलित वोटों और 30 और मुस्लिम असर वाली 8 सीट यानी कुल 38 सीटों पर कांग्रेस के हक में इस बार अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी है, जिसे देखकर लगता है कि कांग्रेस 9 से 11% वोट शेयर तक पहुंच सकती है। दोस्तों, कांग्रेस की बढ़त का सीधा मतलब आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में गिरावट। इस हिसाब से आज वोटिंग के अब तक के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 6 से 8% वोट का नुकसान होने का खतरा दिख रहा है। यानी आम आदमी पार्टी करीब 43 से 47% वोट शेयर के बीच आ सकती है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के वोटों में कमी का सीधा फायदा बीजेपी को मिल गया और बीजेपी 6% का वोट शेयर बढ़ा लेती है तो दिल्ली में सत्ता पलट सकती है। दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिए, इस बार दिल्ली में सत्ता पलट सकती है। बड़ी बात हो सकती है। सरकार के लिए सीटों के आंकड़े चाहिए तो इन वोट शेयर के साथ इतना तो समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 सीटों वाले सुपर और प्रचंड बहुमत को झटका लगना तय है। एक बात और भी समझ लें, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही करीब करीब बराबर 39% के वोट शेयर भी थी, लेकिन उनकी सीटों में अंतर 11 सीट का रहा। यानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस बार वोट शेयर में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं रहने वाला है। दोस्तों, लेकिन सीटों में अच्छा खासा अंतर दिखाई दे सकता है।
आम आदमी पार्टी बहुमत की 36 सीट से ज्यादा करीब 40 से 50 सीट के बीच रह सकती है, जबकि बीजेपी पिछली बार की 8 सीट से बहुत आगे लेकिन बहुमत में काफी पीछे करीब 18 से 25 सीट के बीच रह सकती है। कांग्रेस इस बार डार्क हॉर्स बनकर सामने आ सकती है। उसे 1-2 सीट भी मिल सकती हैं, लेकिन मुस्लिम सीटों के बीच दलित सीट पर भी उसकी सेंधमारी ठीक ठाक रही तो उसकी टैली 11-12 सीट तक जा सकती है। लेकिन जैसा वोट शेयर के मामले में हमने बताया कि अगर बीजेपी को 6% वोट का फायदा होता है और आम आदमी पार्टी को 8% का नुकसान होता है, तो दोनों करीब 44 से 45% वोट शेयर के आसपास पहुंच जाएंगे। ऐसे में सीटों का खेल भी बीजेपी के हक में जा सकता है। बीजेपी 34 से 36 सीट पर पहुंच सकती है और आम आदमी पार्टी 32 से 34 सीट पर। इस सूरत में कांग्रेस 1 या 2 सीट पर ही सिमट सकती है या उसका खाता भी नहीं खुल सकता, ऐसा भी लगता है। यह सूरत उन 18% स्विंग वोटों के सहारे बीजेपी को मिल सकता है जिनके लिए प्रधानमंत्री ने आज महाकुंभ में डुबकी लगाई और इनकम टैक्स में 12 लाख तक की कमाई पर छूट का जमकर प्रचार किया गया। नेहरू और इंदिरा गांधी तक का जिक्र नरेंद्र मोदी ने इनकम टैक्स को लेकर अपने प्रचार में किया। यानी खौफ दिल्ली में भी कांग्रेस का ही है, राहुल गांधी का ही है। तो बात वहीं पर आकर टिक जाती है। नरेंद्र मोदी की पूरी रणनीति केजरीवाल के सहारे देश भर में राहुल गांधी की राजनीति को थामना ही नजर आता है। ऐसे में शायद मोदी जी ही बीजेपी की दशा को सुधारना चाहते हैं, केजरीवाल पर नकेल भी कसना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली ऐसे राज्य की सत्ता में केजरीवाल को बनाए रखने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। 25-30 सीट लाकर भी वो अपनी और बीजेपी की साख भी बचा सकते हैं और केजरीवाल पर नकेल भी कसे रह सकते हैं। अयोध्या से दिल्ली तक राजनीति तो बहुत कुछ बदल चुकी है दोस्तों। ये दोनों ही नतीजे असल में अपनी सीट या सूबे पर कोई खास असर नहीं डालने वाले, लेकिन ये नतीजे पूरे देश की राजनीति को नए तरीके से मथने वाले हैं। देश भर में मंडल और कमंडल की बिल्कुल साफ खींच चुकी लकीर को ये नतीजे सामने लाने वाले हैं, जिसके बाद बिहार में इस राजनीति का सेमीफाइनल खेला जाएगा। इंतजार कीजिए बस 2 दिन और यूं ही लगातार हमारे वीडियो, हमारी खबरें, हमारी जानकारी देखते रहिए दोस्तों। इस लिंक को शेयर करिए, लाइक करिए और आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। देखते रहिए, नजर बनाए रखिए एक्सक्लूसिव खबर पर। नमस्कार।